और अब बात नोटबंदी की। सरकार ने जरूरी सेवाओं के लिए 500 और 1000 के पुराने करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करने के लिए छूट को बढ़ा दिया है। यानी कि 3 दिनों के लिए अब और इस छूट को बढ़ा दिया गया है और लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अभी सारे नोट नहीं बदले जा सके हैं। एटीएम और बैंक्स के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। सरकार ने जरूरी सेवाओं के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करने की छूट 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब आप 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल रेलवे, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, कोर्ट फीस और हवाई उड़ानों, मेट्रो, एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 14 नवंबर तक कर सकते हैं। यही नहीं, सरकार ने 14 नवंबर की रात 12 बजे तक देश भर की सड़कों को टोल टैक्स फ्री कर दिया है। एक ओर जहां सरकार ने लोगों की परेशानी को समझते हुए 3 दिनों की राहत दी है, वहीं काले धन कुबेरों पर देश के कई हिस्सों में छापेमारी की गई। दिल्ली के चांदनी चौक के दरिबा कला में श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स में इनकम टैक्स की टीम 24 घंटे से ज्यादा देर तक मौजूद रही। श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स है यहाँ पे। इन्होंने जो सेल हुई थी परसों, उसके बाद कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया, उसके बाद से यहाँ पे प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने बंद कर रखा है। उनके साथ हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा जब मार्केट, उसके बाद ओपन हो जाएगी मार्केट। दिल्ली के अलावा हैदराबाद में बाहुबली फिल्म के 2 निर्माताओं के घर पर छापेमारी की गई। जयपुर, चंडीगढ़ और देश के अन्य राज्यों में भी छापेमारी की खबर है। वित्त मंत्रालय ने 600 से अधिक ज्वेलर्स से 7 नवंबर के बाद की बिक्री का ब्यौरा देने को कहा है। दिल्ली, मुंबई समेत 25 शहरों के ज्वेलर्स को ये नोटिस दी गई है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ज्वेलर्स को पैन डिटेल के साथ ज्वेलरी बेचने का निर्देश दे चुका है। वहीं ईडी ने विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले 67 डीलर से पूछताछ शुरू की है। यह पूछताछ पुराने करेंसी नोट्स को विदेशी मुद्रा में बदले जाने की आशंकाओं को लेकर हुई है। रेल मंत्रालय ने भी एक स्पेशल सेल बनाकर रेल टिकटों पर 50,000 से ज्यादा के रिफंड पर जांच शुरू कर दी है। देश में 500, 1000 के नोटों पर बैन लगाए जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार के इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। हमने पर्याप्त कैश रिजर्व बैंक ने पूरी इस व्यवस्था में डाला हुआ है, इसलिए और टाइम 30 दिसंबर तक है और इसकी शुरुआत में ही इतनी अधिक संख्या में लोग आए हैं और सबको पैसा मिल रहा है। अब थोड़ा तकलीफ होती है कि आपको, जिसका हमें खेद है कि वेट करना पड़ेगा। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि रिजर्व बैंक ने सरकार को 5 और 10,000 के नोट भी जारी करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने 2000 का नोट जारी किया ताकि देश की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी बनी रहे। रिजर्व बैंक का तो ओरिजिनल सुझाव 5000, 10,000 का था, वो सरकार को स्वीकार नहीं था, तो इसलिए 2000 के कुछ रहेंगे। और ये भी आपको रिप्लेसमेंट की ईज के लिए रिजर्व बैंक ने सजेस्ट किए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के नोट बैन के बाद 10 नवंबर को सिर्फ स्टेट बैंक में ही 32,000 करोड़ रुपए जमा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।